1990 से पहले जब इंटरनेट कॉमन नहीं था, ऐसे में लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम होती थी, वो उसी से ही अपने एसेट्स बना लिया करते थे। इसका रीज़न ये होता था कि उनके दौर में इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी जल्दी चेंज नहीं होती थी। चूँकि दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी, लिहाज़ा अगर अमेरिका में कोई इवेंट हो रहा है, मिडल ईस्ट में कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके इम्पैक्ट दूसरे ममालिक में आते-आते टाइम लग जाता था। तो जब तक उस मुल्क के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता था, शायद उसके असरात भी कम हो जाते थे। लिहाजा लोगों की जो इनकम होती थी, वो उनके लिए सफिशिएंट होती थी, क्योंकि उसके मुकाबले में जो एसेट की वैल्यू होती थी और दीगर चीज़ों की वैल्यूज होती थी, वो इंक्रीज नहीं होती थी। तो वो अपनी जिसके पास जितनी ज़्यादा इनकम होती थी, जितनी ज़्यादा सैलरीज होती थी या कोई बिजनेस होता था, तो वो उसी से ही अपने अच्छे भले एसेट्स बना लिया करता था। लेकिन जब इंटरनेट आ गया, तो दुनिया एकदम से चेंज हो गई। वो एक दूसरे से करीब हो गई। अब अमेरिका का सदर कोई फैसला करता है या मिडल ईस्ट में कुछ होता है, तो फ़ौरन से आपके मुल्क के ऊपर इम्पैक्ट आना स्टार्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर दुनिया में आज ऑयल की प्राइसेस ऊपर-नीचे होती हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान फ़ौरन से ही पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर-नीचे कर देती है। इसका मतलब ये होगा कि अब आपके दौर में इकोनॉमिक कंडीशंस अ, सदियों या जो है वो सालों का वेट नहीं करती कि उसमें कुछ चेंजेस आएँ, बल्कि वो चंद दिनों में ही उसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में जो आपकी इनकम है, शायद उसकी फ्लक्चुएशन इन्फ्लेशन की फ्लक्चुएशन के साथ मैच नहीं करती। अब इन्फ्लेशन तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा होता है, प्राइसेस तेज़ी से ऊपर बढ़ रही होती हैं, लेकिन आपकी सैलरी तो वहीं स्टैग्नेंट है। लिहाज़ा अब आपकी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं दे सकती। आपको वो तमाम एसेट्स बना के नहीं दे सकती जो कि इंटरनेट के दौर से पहले लोगों के पास वो सहूलत मुयस्सर थी। अब ऐसे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मेरे मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे अपनी इनकम से सेविंग किस तरह करनी है और इन सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं अपनी करंट इनकम से एसेट्स किस तरह बना सकता हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं वो उन कौन से एसेट्स के ऊपर इनकम करूँ इन्वेस्ट करूँ जो कि आने वाले दिनों में आकर मुझे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। इंटरनेट से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज इतना ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं थी। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज रखना हर इंसान के ऊपर ज़रूरी हो गया है। अगर आप इसकी नॉलेज नहीं रखेंगे तो आप अपने आने वाली जनरेशंस और अपनी करंट जनरेशन के लिए भी कोई एसेट्स नहीं बना सकते। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम आज के दौर में सफिशिएंट नहीं है। जितनी अच्छी आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज में इजाफा करेंगे, उतनी अच्छी जगह आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और उतना ही अच्छा आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं।